हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मोहित कुंडू और आज हम करेंगे 9th क्लास का जो कि फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर आप लोगों को पता ही है क्या भाई, हम जो भी अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, मैटर के अंदर। तो देखो मैटर की डेफिनेशन क्या होगी भाई, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग mass or we can feel it by our sense organ, उसको आपने क्या बोल दिया भाई, मैटर। अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना होगा ना आप लोगों ने, जहाँ मैटर बड़े होते हैं हम वहाँ खड़े होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जिसका पर्टिकुलर मास होता है, जिसका जो कि किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी और जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, उसको आपने क्या बोला है, मैटर। अब मैटर देखो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, जनरली आप 3 स्टेट्स पढ़ते हो मैटर की, वो क्या क्या हो सकती हैं भाई। देखिए मैटर आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकती है। मैटर की स्टेट कौन कौन सी बताइए भाई, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। देखो अगर आपसे कोई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो काफी पास पास होते हैं, तो यूं बोल सकते हो आप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड्स आर हाई। जो ये तीनों स्टेट है ना भाई, इनमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर है, सॉलिड के अंदर। या यू कैन से दैट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इनटू सॉलिड स्टेट। पार्टिकल सबसे ज्यादा क्लोज किसके अंदर है भाई, सॉलिड के अंदर। अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे भाई इस चीज के, सॉलिड्स के, जैसे कि ब्रिक्स, स्टोन, ये सारी चीजें हैं भाई। आपकी चेयर, टेबल, ये किसके अंदर आ गए भाई, सॉलिड के अंदर। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या है, रिजिड। प्रॉपर्टीज अगर आपकी पूछने लग जाए तो सॉलिड कैसा होता है भाई, रिजिड इन नेचर। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर, हार्ड है भाई। और क्या हो सकता है इसके अलावा, डू नॉट फ्लो नहीं करते इजीली। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर हाई, बिटवीन पार्टिकल्स आर हाई। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं भाई इसकी। पर्टिकुलर मास होता है इनका, पर्टिकुलर वॉल्यूम होती है, पर्टिकुलर मास, पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, पर्टिकुलर वॉल्यूम। ये सारी प्रॉपर्टीज आप किसके बताओगे, सॉलिड। लिक्विड में क्या होता है, देखो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर होते हैं और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके माइल्ड होते हैं। इज दैट क्लियर। लिक्विड एग्जांपल क्या हो जाएगा लिक्विड का, जैसे कि आप देखते हो भाई मिल्क डेली कंज्यूम करते हो ना, बैलेंस डाइट होती है, आपको पता ही है भाई, संतुलित आहार। इसके अलावा और क्या चीज है भाई, वाटर, यूनिवर्सल जो सोलवेंट होता है, इसको आप यूज करते हो। इसके अलावा अगर बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी भी लिक्विड की। एक तो क्या भाई, कैन फ्लो इजीली, और जैसे कंटेनर के अंदर डालोगे आप वैसी शेप हो सकती है भाई यू। और आप बोल सकते हो वॉल्यूम क्या होती है इसकी, फिक्स्ड। वॉल्यूम कैसी होती है, फिक्स्ड। और शेप कैसी होगी भाई, कंटेनर के अकॉर्डिंग शेप चेंज कर सकता है। शेप कैन चेंज अकॉर्डिंग टू कंटेनर। मतलब देखो जैसे कि आपने एक गिलास में पानी लिया तो गिलास की शेप का हो गया ना आपका वाटर। अगर आप एक मग या जग के अंदर किसी की भी चीज के अंदर वाटर लेते हो, या एक कटोरा लिया आपने, उसके अंदर बाउल, उसके अंदर वाटर डाला तो उसकी शेप का हो गया, टब के अंदर डाला तो उसकी शेप का हो गया। तो ये वाटर के अंदर ये चीजें हैं भाई। और फिर बात आती है गैस। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, और आप यूं बोल सकते हो कि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं, नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस आर नेग्लिजिबल। एग्जांपल क्या होगा भाई गैस का, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है आपकी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या होती है आपकी गैसेस। देखो एक टर्म होती है गैस और एक टर्म होती है एयर। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए भाई, गैस और एयर के अंदर डिफरेंस क्या है। एयर होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, एयर क्या होगी, मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे कि हम एयर में जो ब्रीथ करते हैं तो उसमें बहुत सारी गैस प्रेजेंट होती हैं, CO2 होती है, NO2, और आपकी मेजर गैस कौन सी, ऑक्सीजन है भाई, नाइट्रोजन गैस होती है सबसे ज्यादा। और गैस में क्या है भाई, कोई भी एक चीज है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस हो गया भाई, या आपकी ऑक्सीजन गैस होगी भाई,
अब इनकी प्रॉपर्टीज कोई पूछने लग जाए तो क्या क्या होंगी भाई इनकी प्रॉपर्टीज। देखो मैक्सिमम जहाँ पे जिस भी स्पेस के अंदर आएंगे उसको पर्टिकुलर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती हैं, और इनके पार्टिकल्स को अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बहुत कम स्पेस के अंदर भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता हो एलपीजी या सीएनजी का जो गैस का सिलेंडर आपने देखा होगा, वहां पर प्रेशर के साथ गैस को फिल किया जाता है और जो गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं, प्रेशराइज करने के बाद ये पास आ जाते हैं। तो जितना भी कंटेनर, या आपने परफ्यूम देखा हो, अगर आप किसी भी रूम के, मान लो इस रूम के हमने कॉर्नर के अंदर परफ्यूम का स्प्रे किया है, तो आप देखोगे कि पूरे रूम के अंदर वो स्मेल आपकी फैल जाएगी। तो क्या हुआ, जितना भी बड़ा कंटेनर होता है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। तो यू कैन से दैट कि जो जैसा भी आपने कंटेनर लिया है उसके हिसाब से इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर। अब आपका एक ट्रायंगल बनता है जो कि इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वो क्या है भाई, चलो अब देखते हैं भाई। देखो जो आपके तीनों मेटल, जो आपकी मैटर की स्टेट होती है भाई, सॉलिड, सॉलिड से क्या बन सकता है आपका लिक्विड, और लिक्विड से आपकी देखो गैस। ये तीन स्टेट थे भाई, हमने क्या कर दिया है ट्रायंगल। अब देखो काफी इजी है ये चैप्टर समझना। अगर कोई भी चीज है वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो उसको आप क्या बोल दोगे, मेल्टिंग। अगर कोई चीज आपकी सॉलिड से लिक्विड बन रही है तो उसको आपने क्या बोल दिया, मेल्टिंग। और मेल्टिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट इज नोन एज मेल्टिंग। जैसे कि आपने क्या था भाई, फ्रीज के अंदर बर्फ जमा रखी थी, तो वो क्या हो गया, जैसे ही आपने उसको बाहर निकाला है तो सॉलिड से लिक्विड बन गया, वाटर बन गया, तो वो किसका एग्जांपल आ जाएगा भाई, मेल्टिंग। अगर आपने लिक्विड है आपके पास और इससे आप क्या बनाना चाहते हो, सॉलिड। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए आपके पास पानी है, आप उससे बर्फ बनाना चाहते हो तो फ्रीज के फ्रीजर के अंदर आप रखोगे ना, तो फ्रीजर में आपने जैसे ही रखा है लिक्विड से सॉलिड बनेगा। तो इस प्रोसेस को आपने क्या बोला है, फ्रीजिंग। इसको क्या बोला आपने, फ्रीजिंग। डेफिनेशन क्या होगी फ्रीजिंग की भाई, द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग। इज दैट क्लियर। वाटर से आइस का बनना क्या आपका, फ्रीजिंग का एग्जांपल हो जाएगा। अब बात आती है, अगर लिक्विड है और लिक्विड से आप गैस बनाना चाहते हो तो इस प्रोसेस का क्या नाम रखोगे, इवेपराइजेशन। क्या नाम होता है, इवेपराइजेशन। इवेपराइजेशन। जैसे कि भाई आपके पास वाटर है और आजकल इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आप लोगों को पता ही है, तो जो वाटर है उसके वेपर्स बन जाते हैं, गैसियस फॉर्म में क्या होता है, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, गैस बन जाती है। तो लिक्विड से गैस का बनना क्या हो गया, इवेपराइजेशन। और अगर आप गैस से लिक्विड बनाना चाहते हो तो उस केस को आप क्या बोलोगे, कंडेंसेशन। क्या बोलते हो, कंडेंसेशन। डेफिनेशन क्या होगी कंडेंसेशन की भाई, द प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। और एक प्रोसेस और होती है भाई आपकी, सब्लिमेशन। देखो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाए तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, सब्लिमेशन। और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैस डायरेक्टली, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या है कि द गैस कैन कन्वर्ट इनटू सॉलिड डायरेक्टली, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, जनरली कैंपर। कैंपर का मतलब क्या है भाई, कपूर की गोली। सुना होगा ना आपने, आपकी मम्मी क्या करती है, जब कपड़ों को रखती है ना संभाल के, तो क्या होता है, चमत्कार होता है। उन्होंने क्या किया, कपड़ों के अंदर कपूर की गोली रखी और कुछ दिनों बाद जब आप दोबारा कपड़ों को निकालते हो तो उनके अंदर कुछ नहीं मिलता। वो क्या होगी, सॉलिड स्टेट में होती है ना उसकी टैबलेट, और वो इवेपराइज होगी। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये चैप्टर, जरूर कमेंट वगैरह करके बताना। कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वी विल डू इट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।